वन्दे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षितः संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषाम् अष्टमीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। बच्चों, आज हम अष्टमी कक्षा के नवम पाठ सप्तभगिन्यः इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हम इस शीर्षक को अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस शीर्षक में जो 7 बहन सप्तभगिनी के बारे में हमको बताया गया है, उनका भौगोलिक स्थिति, उनका सांस्कृतिक वैभव, ये सारे चीज को हम जान चुके हैं। तो आइए समय नष्ट ना करते हुए इस शीर्षक का अभ्यास कार्य को मिलकर संपूर्ण करते हैं। तत्र अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य प्रथमः प्रश्नः एवं प्रकारेण अस्ति उच्चारणं कुरुत। अर्थात नीचे हमको कुछ पद दिए हुए हैं, उन पदों को हमको स्पष्ट उच्चारण करना है। तो बच्चों, मेरे साथ साथ आप लोग भी इन पदों को स्पष्ट उच्चारण कीजिए। सुप्रभातम चतुर्विंशतिः सप्तभगिन्यः गुणगौरवदृष्ट्या महत्वाध्यायिनी द्विसप्ततितमे प्राकृतिकसम्पद्भिः पुष्पस्तवकसदृशानि पर्वपरम्पराभिः वंशवृक्षनिर्मितानां वंशोद्योगोऽयम् अन्ताराष्ट्रीयख्यातिम्। इस प्रकार प्रथम प्रश्न था। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य द्वितीयः प्रश्नः। तत्र प्रश्नः भवति प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। प्रथम प्रश्न क अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। वर्तमान हमारे देश में कितने राज्य है। उत्तरं भवति नवविंशतिः। ख प्राचीनेतिहासे काः स्वाधीनाः आसन्। प्राचीन इतिहास में ऐसे कौन थे जो स्वाधीन थे। उत्तरं भवति सप्तभगिन्यः। 7 बहन प्राचीन इतिहास में स्वाधीन थे। वो 7 जो सप्तभगिन्यः में हम जान चुके हैं। ये 7 सप्तभगिन्यः में 7 राज्य आते हैं, जो कि इस प्रकार है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। इस प्रकार 7 बहन हैं। ग केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। किनका समवाय समूह को 7 भगिन व सप्तभगिन्यः बोला जाता है। उत्तरम भवति सप्तराज्यानाम। उपरोक्त जो 7 राज्य है, उन 7 राज्यों को सप्तभगिन्यः बोला जाता है। अनंतरम घ अस्माकं देशे कति केंद्रशासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तरम भवति 7। अंतिम प्रश्न सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः। अर्थात सप्तभगिनी प्रदेश में इस प्रकार कौन सा उद्योग है जो सर्वप्रमुख है। उत्तरम भवति वंशोद्योगः। वंशोद्योग अर्थात तो बांस में जो उद्योग बनता है, जो कार्य होता है, उस कार्य सप्तभगिनी प्रदेश में फेमस है व सुप्रसिद्ध है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य तृतीयः प्रश्नः भवति पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत। अर्थात जो प्रश्न हमको मिलेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर हमको पूर्ण वाक्य में लिखना है। क भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तके अर्थात जो सप्त भगिनी में कौन कौन राज्य हैं। उत्तरं भवति भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरं, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति राज्यानि सन्ति। अर्थात इन 7 राज्यों को लेकर सप्तभगिनी है व सप्तभगिन्यः है। अनन्तरं पश्यामः ख इमानि राज्यानि
सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। ये जो 7 राज्य है, इन राज्यों को सप्तभगिन्यः इस प्रकार उपाधि व इस प्रकार उपनाम क्यों दिया गया है। उत्तरम भवति सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते। सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिदृश्य के साम्य होने के कारण से इन राज्यों को सप्तभगिन्यः बोला जाता है व सप्तभगिनी बोला जाता है। अनन्तरं पश्यामः ग सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन निवास करते हैं। उत्तरम भवति सप्तभगिनी प्रदेशे गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः निवसन्ति। अर्थात सप्तभगिनी प्रदेश में गारो खासी नगा मिजो आदि बहुत सारे जनजाति निवास करते हैं। अनन्तरं पश्यामः घ एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति। अर्थात सप्तभगिनी प्रदेश में जो लोग निवास करते हैं वो किस कार्य के लिए निष्णाता है अर्थात दक्ष है, निपुण है। उत्तरम भवति एतत् प्रादेशिकाः सो लीलाकलाभिः निष्णाताः सन्ति। इन सप्तभगिनी प्रदेश में जो लोग निवास करते हैं वो अपने कार्य और अपने कला में अत्यंत निपुण है। अनन्तरं पश्यामः वंशवृक्ष वस्तूनाम् उपयोगः कुत्र क्रियते। वंशवृक्ष अर्थात बांस का पेड़, बम्बू ट्री। वंशवृक्ष में जो वस्तु निर्माण होता है वो किस कार्य के लिए व वंशवृक्ष हम किस कार्य के लिए उपयोग करते हैं। उत्तरम अस्ति वंशवृक्ष वस्तूनाम् उपयोगः आवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माण पर्यन्तं क्रियते। अर्थात वंशवृक्ष वस्तु का उपयोग आवस्त्राभूषणेभ्यः अर्थात उनका वस्त्र आभूषण अर्थात जैसे कि कोई व्यवहार करने का चीज है, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है उस प्रकार, और गृह निर्माण पर्यंतम अर्थात अपने घर भी ये वंश वृक्ष के सहायता पर निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या तृतीय है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य चतुर्थः प्रश्नः भवति रेखांकितपदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अर्थात नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्य में एक एक रेखांकित पद है, उन रेखांकित पद को आधार करके हमको प्रश्न बनाना है। तो बच्चों इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं, जब प्रश्न निर्माण करेंगे हम तब रेखांकित पद का लिंग, विभक्ति और वचन को हमको निर्णय करना है, और उसके साथ साथ जब ये तीनों चीज हमको मिल जाएगा हम किम शब्द के पास जाएंगे, वही लिंग, वही विभक्ति, वही वचन ढूंढ लेंगे, हमारा प्रश्न बन जाएगा। तो आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि यहाँ पर है, लेकिन ज्ञातुम इच्छामः हो जाएगा क्योंकि कर्ता यहाँ पर वयम है, प्रिंटिंग मिस्टेक बुक में है। बच्चों बुक में इसको करेक्शन कर लीजिए। अर्थात अत्र रेखांकित पदमस्ति स्वदेशस्य, अत्र स्वदेशस्य प्रश्न बन जाएगा कस्य। अनन्तरं ख सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। और बच्चों एक काम करोगे, जो अंतिम में सारे वाक्यों के अंतिम में प्रश्न सूचक चिन्ह दिया गया है, वर्तमान प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं रहेगा, पूर्णच्छेद रहेगा। जब प्रश्न हम बना लेंगे तब प्रश्न सूचक चिन्ह हम रखेंगे, ठीक है। सप्तभगिन्यः इस रेखांकित पद को जब प्रश्न हम बनाएंगे रूप बन जाएगा काह, क्योंकि सप्तभगिन्यः में स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, अतः किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप हो जाएगा काह। ग प्रदेशस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। हस्तशिल्पानां एतस्य कृते प्रश्न भविष्यति केषां, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। घ एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि। अत्र रेखांकित पदमस्ति स्वर्गसदृशानि, तस्य कृते प्रश्न भविष्यति कीदृशानि। इस प्रकार पुनः एक बार देख लेते हैं।
क स्वदेशस्य कस्य, ख सप्तभगिन्यः काः, ग हस्तशिल्पानां केषां, घ स्वर्गसदृशानि कीदृशानि। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य पंचमः प्रश्नः भवति यथा निर्देशम उत्तरयत, अर्थात जैसे निर्देश दिया गया है हमको निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। क महोदये मे भगिनी कथयति, अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। यहाँ पर एक हमको वाक्य दिया गया है, महोदये मे भगिनी कथयति, महोदय मेरे भगिन मेरा बहन बोल रही थी, अब बोल रही है। यहाँ पर इस वाक्य में जो में पद प्रयोग हुआ है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, जो हम विषय में पढ़ चुके हैं, शीर्षक में पढ़ चुके हैं, उत्तरम भवति स्वरायै, स्वरा के लिए, स्वरा के लिए इस यहाँ पर में इस पद का प्रयोग हुआ है। अनन्तरं पश्यामः ख सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। इस वाक्य में अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। इस वाक्य में जो क्रियापद है वो है प्रथितानि। इस प्रथितानि क्रियापद का कर्तृपद कौन है, कर्ता इस वाक्य में कौन है। उत्तरम भवति इमानि। अनन्तरं पश्यामः ग एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। यह एक वाक्य है। अत्र अस्मिन् वाक्ये संघटनम् इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। ख प्रश्न का अपोजिट है ग, अर्थात एक वाक्य दिया गया है वहां पर हमको कर्तृपद मिला है संघटनम, इस कर्तृपद का हमको क्रियापद चयन करना है। उत्तरम भविष्यति विहितम, संघटनम इति क्रियापदस्य कर्तृपदस्य क्रियापदं भवति विहितम। अनन्तरं पश्यामः अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदम चित्वा लिखत। अर्थात एक वाक्य हमको दिया गया है, उस वाक्य में अल्पता इस पद का विपरीत अर्थ बताने वाला जो पद है उस पद को हमको चयन करना है और लिखना है। अल्पता अर्थात अल्प, अल्प का जो स्वल्प है उसका विपरीत है बहुत, जिसके लिए पद प्रयोग हुआ है इस वाक्य में प्राचुर्यम। अनन्तरं पश्यामः अंतिम प्रश्न क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते इत्यस्मात् वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। एक वाक्य हमको दिया गया है, उस वाक्य में संति क्रियापद का समान अर्थक एक क्रियापद इस वाक्य में प्रयोग हुआ है। संति प्रयोग नहीं हुआ है, संति का जो अर्थ है वो ही अर्थ वाला समानार्थक पद एक प्रयोग हुआ है। हमको उस समानार्थक पद को और समानार्थक क्रियापद को चयन करना है। उत्तरम भवति वर्तन्ते। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य षष्ठः प्रश्नः। तत्र षष्ठप्रश्नस्य अभागे पाठात् चित्वा तद्भवपदानां कृते संस्कृतपदानि लिखत। पाठ से चयन करके यहाँ पर कुछ तद्भव शब्द दिया जाएगा, कुछ संस्कृत से सृष्टि होने वाले कुछ पद आपको दिया जाएगा, उन पदों का संस्कृत पद क्या है हमको लिखना है। तो आइए देखते हैं। तद्भव पदानि संस्कृत पदानि, यथा एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि तद्भव पद है 7, उसका संस्कृत पद है सप्त। ठीक उसी प्रकार बहिन इस तद्भव शब्द का, तद्भव पद का संस्कृत पद भविष्यति भगिनी। संगठन संघटनम, वांस वंशम, आज अद्य खेत क्षेत्रम। इस प्रकार तद्भव पदों का संस्कृत पद यहाँ पर दिया गया है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य षष्ठ प्रश्नस्य आ विभागः भिन्न प्रकृतिकं पदम चिनुत। अर्थात भिन्न प्राकृतिक पद को हमको चयन करना है, अर्थात ऑड वन आउट करना है। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न में, उन पदों में से एक ऐसे पद है जो सारे पद के साथ नहीं मिलता है, अर्थात उनमें से अलग है, हमको उस अलग पद को अलग करना है। क गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति।
अत्र भिन्न प्रकृतिकम पदम अस्ति अहसत। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति सारे जो क्रियापद है वो धातुओं का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, लेकिन अहसत ये जो क्रियापद है वो हस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। सब में लट लकार का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें लंग लकार का प्रयोग हुआ है, अतः यह भिन्न प्रकृतिक पद बन गया। अनंतरम पश्यामः ख छात्रः सेवकः शिक्षकः लेखिका क्रीडकः। अत्र भिन्न प्रकृतिकम पदम अस्ति लेखिका। क्यों? इसलिए क्योंकि छात्रः सेवकः शिक्षकः क्रीडकः ये सारे जो पद है ये सारे पुंगलिंग पद है, लेकिन लेखिका जो पद है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अतः लेखिका भिन्न प्रकृतिकम पदम बन गया। अनंतरम ग पत्रम मित्रम पुष्पम आम्रः फलम। अत्र भिन्न प्रकृतिकम पदम अस्ति आम्रः। क्योंकि पत्रम मित्रम पुष्पम फलम ये सारे पद नपुंसकलिंग का है, लेकिन आम्रः ये पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का है, अतः आम्रः अत्र भिन्न प्रकृतिकम पदम अस्ति। अनन्तरं पश्यामः घ व्याघ्रः भल्लुकः गजः कपोतः शाखा वृषभः सिंहः। अत्र भिन्न प्रकृतिकम पदम अस्ति। बोलिए बच्चों। बहुत सुंदर। उत्तरम भवति शाखा। क्योंकि शाखा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग पद है, लेकिन बाकी सारे जो पद है वो सारे पुंगलिंग का है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है। अंतिम प्रश्न पृथ्वी वसुंधरा धरित्री यानम वसुधा। अत्र भिन्न प्रकृतिकम पदम अस्ति यानम। क्योंकि यानम नपुंसकलिंग का है, बाकी सब स्त्रीलिंग का पद है, अतः यानम अत्र भिन्न प्रकृतिकम पदम अस्ति। ठीक है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य सप्तमः प्रश्नः। तत्र प्रश्नः भवति विशेष्य विशेषणानाम् उचितं मेलनं कुरुत। अत्र विशेष्य पदानि सन्ति, विशेषण पदानि सन्ति च, अर्थात कुछ विशेष्य पद है और कुछ विशेषण पद है। हमको विशेष्य पदों के साथ विशेषण पद को मेलन करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, जब हम विशेष्य पद और विशेषण पद को मेलन करते हैं, कहीं पर भी हमको विशेष्य विशेषण पद आते हैं, वहां पर हमको ध्यान रखना है कि विशेष्य पद में जो लिंग, जो विभक्ति, जो वचन का प्रयोग होता है, वही लिंग, वही विभक्ति, वही वचन विशेषण पद में ही प्रयोग होता है। जैसे कि आइए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। अयम प्रदेशः। अत्र पुंगलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन दोनों में प्रयोग हुआ है। अनंतरम संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ। अत्र स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग दोनों पद में हुआ है। महत्वाधायिनी संस्कृति स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग। उसी तरह प्राचीने इतिहासे एकः समवायः। इस प्रकार विशेष विशेषण को हमको मेलन करना है। अनंतरं पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्ये योग्यता विस्तारः इति कश्चन बिंदुः अस्ति। योग्यता विस्तार में हमको देखेंगे, क्या देखेंगे ना, जो सप्तभगिनियां हम पढ़े हैं 7 राज्यों के बारे में, उन 7 राज्यों को याद करने के लिए हमारे शीर्षक में एक श्लोक दिया गया था। वो श्लोक इस प्रकार है, अद्वयम त्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतम। यह जो श्लोक है, ये श्लोक में हमको संक्षिप्त स्वरूप दिया गया है कैसे हम 7 राज्यों का नाम को याद रखेंगे। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, अद्वयम, अ में अवर्ण में शुरू होने वाला 2 राज्य है जो सप्तभगिनी में आते हैं। उन राज्यों का नाम क्या है ना, अरुणाचल प्रदेश, असम। अ में अवर्ण में शुरू होने वाले 2 राज्य हैं। और क्या है, मत्रयम, म वर्ण में शुरू होने वाले 3 राज्य हैं, जो इस प्रकार है, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय। इस प्रकार 5 राज्य हो गए। और 2 राज्य क्या है, न त्रियुक्तम, न में एक राज्य और त्रि में एक राज्य है, जैसे कि न में नागालैंड, त्रि में त्रिपुरा। इस प्रकार
7 राज्य हैं। सप्त राज्य समूहोयम, इन 7 राज्यों का समूह को भगिनी सप्तकम मतम, भगिनी सप्तक को बोला गया है, व सप्त भगिनी बोला गया है, जिसका भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है जो आपका स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रहा है। तो बच्चों ये था हमारे सप्तभगिन्यः इस शीर्षक का अभ्यास कार्य। मैं आशा करता हूँ यह शीर्षक का अभ्यास कार्य का प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि भी किसी भी प्रश्न में कोई भी प्रकार का समस्या हो तो चिंता करने का जरूरत ही नहीं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर आपका समस्या को पुटअप करवा दीजिए। मैं निश्चित रूप में आपका समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। तो बच्चों, आज के कालांश को यहीं पर विरमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एक नए वीडियो के साथ, अगले एक नया कालांश में। तब तक धन्यवाद। नमो नमः।